वो रोपवे लगने ही लगने, उस रोपवे से कम नुकसान किस कटरा को हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो बिंदु मैंने आपके सामने रख दी। कहते हैं ना गीता में कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है, मगर उस परिवर्तन के साथ साथ कई सारे फायदे होते हैं जो हमको बाद में नजर आएंगे। इसका काम भी लगा हुआ है, वो ताराकोट से लेकर संसद तक। डेमोक्रेटिक वे है ये, किसी को, हर आदमी को अपना हक है कि वो अपने तरीके से जो करना चाहे वो करे, उसमें किसी को मनाही की बात ही नहीं। और ये देख लीजिए, ये है बाणगंगा, इतना बढ़िया और अच्छा जल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है और भक्त सभी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको आज का ताज़ा मौसम का हाल। आज है 11 अप्रैल सन 2025 और आज माता रानी के दरबार में मौसम कैसा रहेगा ये आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ साथ आपको बताएंगे कि वैष्णो देवी ताराकोट पर बन रहे रोपवे के लिए यहाँ के विधायक श्री बलदेव शर्मा जी ने कल क्या प्रस्ताव रखने वाले थे और क्या कहा, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ उन्होंने विकास को क्यों कहा कि रोपवे आएगा तो विकास आएगा और किन शर्तों पर रोपवे यहाँ पर लगना चाहिए। साथ साथ आपको बताएंगे अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम के बारे में, आपको बताएंगे माता रानी के दर्शनों में कितना समय लग रहा है, यात्रा पर भीड़ कितनी है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के आधार शिविर कटरा का देख रहे हैं और कल रात्रि का एक्सक्लूसिव वीडियो है। कल माता रानी जी के दरबार में बारिश भी देखने के लिए मिली थी और जिस समय ये वीडियो शूट हुआ है उस समय भी हल्की हल्की बारिश माता रानी के दरबार में हो रही थी। मौसम पूरी तरीके से क्लाउडी है और बारिश होने के बाद वहाँ पर मौसम भी ठंडा हो गया है। बात करते हैं आज के मौसम की। आज है 11 अप्रैल सन 2025 और दिन है शुक्रवार का। तो मौसम आज भी आपको पूरे दिन क्लाउडी मिलने वाला है। हल्की फुल्की बारिश आज भी आपको माता रानी जी की यात्रा में देखने के लिए मिलने वाली है, जैसे कि हमने कल बताया था और कल भी बारिश वहां पर देखने के लिए मिली है। साथ साथ अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय एक रेनकोट जरूर से कैरी कर लीजिएगा या फिर अम्ब्रेला अपने साथ रख लीजिएगा। अच्छे ग्रिप वाले जूते चप्पल पहन के ही यात्रा कीजिएगा। पानी की बोतल, जरूरत की कुछ मेडिसिन और कोशिश कीजिएगा कि बारिश में भीगते हुए यात्रा ना करें, क्योंकि अगर बारिश में आप भीग जाते हैं और मौसम वहां पर अभी ठंडा हो गया तो जिसकी वजह से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, नज़ला, खांसी, जुकाम या बुखार जैसी समस्या हो सकती है। तो अपने साथ अपनी जरूरत की कुछ मेडिसिन लेकर के यात्रा जरूर कीजिएगा। बच्चों के लिए गर्म कपड़े जरूर से रख लीजिएगा। अगर आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो बच्चों के लिए आपको वहां पर सर्दी देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के आधार शिविर कटरा का ही नज़ारा देख रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके की चहल पहल आपको कटरा में दिखाई देती है। आने वाले दिनों में भी आपको इसी तरीके की चहल पहल कटरा में लगातार देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में स्कूलों की छुट्टियां हो जाएंगी और मई जून के महीने में ये यहाँ पर भीड़ और ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने वाली है। तो आप किस दिन आ रहे हैं माता रानी के दरबार, एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और अपने आने की तारीख हमसे जरूर बताइएगा। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं इस समय RFID कार्ड काउंटर की। देखिए RFID कार्ड के काउंटर जो कटरा में स्थित है या नए ताराकोट पर स्थित है या फिर आपको रेलवे स्टेशन पर स्थित है, सारे के सारे काउंटर बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहे हैं। कटरा वाला मेन काउंटर सुबह 4 बजे ओपन हो जाता है जो रात को 10 बजे तक ओपन रहता है। RFID कार्ड लेने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड होना बहुत जरूरी है, जिसके बाद आपको RFID कार्ड दिया जाता है। RFID कार्ड की वैधता 10 से 12 घंटे है। अपना लेने के बाद RFID कार्ड 10 से 12 घंटे के अंतराल में अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। RFID कार्ड को आपको अपने गले में पहन के रखना है यात्रा मार्ग में। अगर आपके गले में RFID कार्ड नहीं होता है और चेकिंग के दौरान आप बिना RFID कार्ड के पकड़े जाते हैं तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। RFID कार्ड आपका बाणगंगा चेक पोस्ट मतलब दर्शनी दरवाजे पर चेक होता है, जहां पर आपके बैग चेक होते हैं। तो तब तक आपको ये गले में रखना है और पूरी यात्रा के दौरान आपको RFID कार्ड को गले में रखना है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं
यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं की, कि इस समय माता रानी जी की यात्रा में कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए, कल की अगर मैं बात करूं तो हेलीकॉप्टर की सेवा जो है वो कुछ देर के लिए बाधित रही थी, जब माता रानी के दरबार में मौसम खराब हुआ था, क्लाउडी वाला हो गया था। क्योंकि क्लाउडी के समय माता रानी के दरबार में हेलीकॉप्टर की सेवाएं नहीं चलती, और अगर इसी तरीके का मौसम आज भी रहता है तो हो सकता है आपको हेलीकॉप्टर की सेवाएं आज भी नहीं मिल पाएंगी। लेकिन अगर आपका टिकट है और आपको सेवाएं नहीं मिल पाई हैं हेलीकॉप्टर की, तो आपको घबराना नहीं है, आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। श्राइन बोर्ड के द्वारा ये अमाउंट रिफंड कर दिया जाता है। साथ ही साथ अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बढ़ते हैं यात्रा की तरफ। माता दी यात्रा के अगले पड़ाव में मैं पहुंच गया हूं बाणगंगा, और मेरे पीछे देख लीजिए आप बाणगंगा, कितना शीतल जल आ रहा है बाणगंगा पे, आप देख सकते हैं। और भक्तों की चहल पहल भी यहाँ पर आपको देखने के लिए पूरी मिल रही है, देख लीजिए। और वो उधर पीछे है फ्री मुंडन की शॉप, जो कि मेरे पीछे है, वहाँ पर आप देख सकते हैं वो फ्री मुंडन शॉप है। और ये देख लीजिए, ये है बाणगंगा, इतना बढ़िया और अच्छा जल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और भक्त सभी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, अच्छी खासी चहल पहल भक्तों की यहाँ पर है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने आने की तारीख हमसे जरूर शेयर करना। तो आपने बाणगंगा के दर्शन किए, और बाणगंगा वही स्थान है जहां पर माता रानी जी ने भक्त हनुमान को जो प्यास लग रही थी, अपना तीर चला करके वहां पर जल की धार को उत्पन्न किया था, और वहां पर माता रानी ने अपने केश भी धोए थे। इसीलिए इसको बाणगंगा और बालगंगा दोनों ही कहा जाता है। अभी आप देख रहे हैं यात्रा मार्ग का सीधा नजारा है। अब आपसे बात करते हैं इस समय यात्रा में और अन्य सुविधाओं की, जैसे कि घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार की सुविधाएं। ये सारी की सारी सुविधाएं बिल्कुल सुचारू रूप से इस समय माँ भगवती जी की यात्रा में भक्तों को दी जा रही हैं। जी हाँ, अगर आप आएंगे तो आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी की सुविधा मिल जाएगी। साथ साथ हिमकोटी मार्ग पर आपको चलने वाली बैटरी कार की सुविधा, जो अलग अलग समय पर स्लॉट्स के साथ ओपन होती है, वो भी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। अगर आपने भी बैटरी कार की बुकिंग की हुई है तो आप अपने तय समय के स्लॉट्स पर वहाँ पर पहुँचिएगा, जिससे कि आपको वो सारी की सारी सुविधाएं मिल जाएँ। अभी नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के चरण पादुका मंदिर का। देख सकते हैं ये वही स्थान है जहां पर माता रानी जी ने भैरवनाथ को पीछे मुड़ के देखा था, और यहां पर माता रानी के पद चिन्ह बन गए थे, जिनके दर्शन आज भी हम चरण पादुका मंदिर में करते हैं। अंदर से वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसलिए बाहर से आपको मंदिर प्रांगण के दर्शन करा रहे हैं। और देख सकते हैं भक्तों की चहल पहल यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम आपसे रोपवे सेवा की। जी हाँ, देखिए, जो ताराकोट पर रोपवे लगना है, उसके लिए कल बलदेव शर्मा जी ने, जो कि कटरा के विधायक हैं, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे कि किस तरीके से रोपवे यहाँ पर लगना चाहिए, और ये विकास का रोपवे होगा और रोपवे तो यहाँ पर लगेगा ही, तो किस किस शर्तों पर रोपवे लगना चाहिए और क्या क्या काम रोपवे के लगने पर यहाँ पर होने चाहिए, जो जो उन्होंने बताया था वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल सही भी उन्होंने कहा है कि इन्हीं शर्तों के आधार पर अगर वहाँ पर रोपवे लगता है तो कटरा में विकास होगा, कटरा में किसी को परेशानी नहीं होगी। और उनके सुझाव बहुत अच्छे हमें लगे हैं, और आप बताइएगा कि आपको उनके सुझाव कैसे लगे हैं, देख करके जरूर। हमने जो वहां पे बात रखी वो मतलब कि कटरा की बेहतरी के लिए रखी और कटरा की डेवलपमेंट के लिए रखी हमने। और अगर मैं कहूँ, मुझे आइडिया था कि शायद ये बात वहां पे आएगी, और मतलब कि अगर आप कहें तो उसमें हाई पावर कमेटी, मतलब के रोपवे की बात अगर आप मैं कहूँ तो आप स्टेट में रोपवे की बात कह रहे हैं, और रोपवे का क्या डिस्पोजल है वो हम सबको पता है। रोपवे क्या है कि मेरे साथ अगर आप कहें तो मेरे साथ एक वफद और मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, शेर सिंह जी की मार्फत, जिन्होंने ये कहा कि आप रोपवे को ऊपर से लगाए, दूर से जाके लगते। और बड़ी सीधी सी बात है कि रोपवे के लिए हमने जो सुझाव दिए वो ये सुझाव दिए थे कि रोपवे होने के बाद में लोगों में जो शंका है कि कटरा में क्या स्थिति पे हम आ जाएंगे, मैंने वो कंसर्न्स के बारे में बात की थी। अगर कंसर्न के बारे में बात की थी तो मैंने ये उनसे सुझाव में अपने में ये कहा था, कंसर्न एंड सजेशंस, रिस्ट्रिक्शन ऑन कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट इन ताराकोट। मैंने कहा आप रोपवे जो लगा रहे हो, लोगों में अंदेशा है कि वहां पे आप कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, वहां पे होटल बनेंगे, वहां पे आप कमर्शियल के साथ साथ वहां पे सारी चीजें करेंगे, इसकी वहां पे आप मनाही होनी चाहिए। अवॉइड कमर्शियल और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इन ताराकोट, द मल्टी स्टोरी पार्किंग फैसिलिटी इन द ताराकोट भी शुड बी अवॉइड। मैंने कहा एक तो वहां पे कमर्शियल आप कुछ ना करें, दूसरा लोगों में ये एक बात है कि वहां पे आप बहुत बड़ी एक मतलब के कार पार्किंग बना रहे हैं, जिससे कटरा का सारा बिजनेस वहां पे चला जाएगा, आप उसको अवॉइड करें। मैंने उनको ये तस्कील की थी। इसी के साथ मैंने कहा था रोपवे शुड ऑपरेट विद इन ए फिक्स टाइम फ्रेम
मैंने कहा कि ये टाइम इसका होना चाहिए। रोपवे टिकट शुड बी इशूड ओनली टू पिलग्रम विद वैलिड यात्रा पर्ची। मैंने ये कहा था कि जो यात्रा पर्ची है उनको, जब यात्री अपने आप को रजिस्टर कटरा में करा चुका हो तो उसके बाद उसको पर्ची मिलनी चाहिए, ताकि कि ऑनलाइन आप ना करें। और इसी के साथ मैंने उन्हें कहा था कि टोटल नंबर ऑफ द रोपवे जो आप, एक तो मैंने कहा था टाइम फ्रेम में कि आप 8 घंटे से ज्यादा ना इसको चलाएं। 8 घंटे के बाद मैंने कहा था कि आप 5000 यात्री को से ज्यादा को वहां पे आप इसको इजाजत ना दें कि 5000 से ज्यादा के लोग वहां से जाएं। इसी तरीके से मैंने कहा था कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड खासतौर पे जो रोपवे लगा रही है इसमें प्रेफरेंस हो कि यहाँ के जो सराउंडिंग्स के लोग हैं उनको आप नौकरी देने की बात करें। और इसी के साथ जुड़ता हुआ पॉइंट जो मैंने रिहेबिलिटेशन की बात की, मैंने कहा जी इसी के साथ घोड़ा पिट्ठू मजदूर पालकी वाले का जो जुड़ता है, इस पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड क्या करे कि इसकी रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी को क्लियर करे और इसमें कम से कम 10 लाख रुपए आप दें। इसे कहते हैं ना गीता में कहा कि परिवर्तन संसार का निज़म है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है मगर उस परिवर्तन के साथ साथ कई सारे फायदे होते हैं जो हमको बाद में नजर आएंगे। ये जो पैरामीटर्स मैंने इनको कहे, अगर इन पे सारी चीजें ठीक हो जाए, यात्री 5000 से ऊपर ना जो भेजे, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्त में कटरा को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जो बिड टेंडरिंग हुआ है ना, ये टेंडर होने के बाद जो है वो ताराकोट से हुआ। ताराकोट से जो है वो वहां से जाएगा। उसका मतलब कि जो आपने तारा को बस स्टैंड जिसे आप कह सकते हैं, हेलीपैड कह सकते हैं कि जहाँ से आपको मूव करना है, वो संसद के लिए है और जिसका काम भी लगा हुआ है वो ताराकोट से लेकर संसद तक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। मुझे किसी ने पूछा काम के लिए तो मैंने उनको ये कहा आप जो बयान आपको दिखाया गया ना वो शॉर्टकट में दिखाया गया। पूरा अगर बयान आप देखेंगे तो आप पूरी बात समझ आएगी। पत्री का मतलब ये है कि मैं घर से जब निकलूं तो ये देख के जाऊं कि मैं जिस स्थान पर जा रहा हूँ वो डेवलपमेंट का सतर क्या है, वहां पे मिडिल स्कूल है कि नहीं, वहां पे हाई स्कूल है कि नहीं, वहां पे किस चीज की जरूरत है। और जहां पे जो एरिया वंचित है डेवलपमेंट के इलाके से, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वो पत्री का कहने का मतलब ये है कि वो पत्री देख के जाने का मतलब कि वहां की डेवलपमेंट उस पैमाने पे की जाए। वो थोड़ा सा किसी ने काट के कहीं गलत कर दिया। पूरी अगर मेरी वो वीडियो आप देखेंगे वो सीधा सा मैसेज है। मैंने अपने इलेक्शन से पहले भी कहा है कि डेवलपमेंट के बात पे कोई मेरा मतलब कि झुकने की बात नहीं है, और बाद में मैंने ये कहा। और आज हम सबको पता है कि ऑन रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, मगर हम समिति वाले सारे लोग कहते हैं कि लगा हुआ है। वो रोपवे लगनी ही लगनी, उस रोपवे से कम नुकसान किसका कटरा को हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो बिंदु मैंने आपके सामने रख दिया। डेमोक्रेटिक वे है ये, किसी का हर आदमी को अपना हक है कि वो अपने तरीके से जो करना चाहे वो करे, उसमें किसी को मनाही की बात ही नहीं। तो आपने देखा श्री बलदेव शर्मा जी ने क्या क्या प्रस्ताव इसमें रखे। अगर आपको भी उनके रखे गए प्रस्ताव अच्छे लगे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या रोपवे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और जिस तरीके के प्रस्ताव इन्होंने रखे हैं उसके हिसाब से कटरा को कोई नुकसान नहीं होने वाला है और कटरा की बेहतरी के लिए ही ये रोपवे लगना चाहिए। अब वीडियो में बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं आपसे अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की। जी हाँ, अगर आज की बात करूँ 11 अप्रैल सन 2025 की, तो इस समय अर्धकुंवारी में आपको लगभग 24 से 26 घंटे के बीच में वेटिंग टाइम दिया जा रहा है। ये वेटिंग टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, आपको फिर भी आपको 24 घंटे मिनिमम लेकर के ही चलना है कि 24 घंटे के अंतराल में आपको गर्भजून गुफा से वैष्णो देवी अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हम माता रानी जी के दरबार में इस समय दर्शनों की। जी हाँ, अभी जो सुंदर नज़ारा देख रहे हैं माता वैष्णो देवी भवन का देख रहे हैं और देख सकते हैं फसाड लाइटिंग में सजा माता रानी जी का भवन कितना सुंदर और कितना अलौकिक लगता है। बात करूं दर्शनों की, तो अगर दिन के समय में आप दर्शन अभी माता रानी के करते हैं तो आपको लगभग 1 घंटे तक का समय अभी भी दर्शनों में लगने वाला है, क्योंकि भवन पर भीड़ बरकरार बनी हुई है। सोच रहे थे सभी लोग कि नवरात्रि के बाद भीड़ एकदम से कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भीड़ अभी भी माता रानी जी की यात्रा में बराबर तरीके से बनी हुई है। कोशिश करें कि माता रानी जी के दर्शनों की लाइन में आप आरती के समय में बिल्कुल ना लगे, क्योंकि उस समय आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय दर्शन बंद कर दिए जाते हैं और आपको वहां पर परेशानी हो सकती है। माता रानी जी के भवन पर लॉकर की सुविधा जो पार्वती भवन में है, साथ ही साथ स्मार्ट लॉकर की सुविधा वो भी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। स्मार्ट लॉकर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इस बार नवरात्रि में आपको देखने के लिए वहाँ पर मिली है और आपके लिए वो सुविधा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है।
निःशुल्क रुकने के लिए आप दुर्गा भवन में डोरमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में खुलती है। यहीं एक मनोकामना भवन में भी आपको निःशुल्क डोरमेट्री मिलती है, वो भी 7 से 8 बजे के बीच में खुलती है। अगर आपका भवन पर डोरमेट्री बुक नहीं है या रूम बुक नहीं है तो आप वहाँ पर जाकर के आराम से रुक सकते हैं। वहाँ पर आपको गद्दे लगे मिलते हैं, चार्जिंग की सुविधा मिलती है, लॉकर की सुविधा मिलती है और नीट एंड क्लीन बाथरूम और शौचालय की सुविधा भी वहाँ पर आपको मिल जाती है। माता रानी जी के भवन पर मिलने वाली रोपवे की सुविधा वो भी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलती है और लगातार चलती है, जिसका टिकट आपको ऑफलाइन दुर्गा भवन के बेसमेंट में मिलेगा, जहां पर आपको लंबी लंबी लाइन देखने के लिए मिलने वाली है। इसलिए आप अपना टिकट ऑनलाइन बुक करके आइएगा, जिससे कि आपको लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोपवे में एक बार में कम से कम 35 से 40 लोग माता रानी के भवन से भैरव बाबा और भैरव बाबा से भवन आते हैं। रोपवे का टिकट प्राइस पर हैंड 100 रुपये होता है, आना और जाना। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और अपने वीडियोस फोटो भी आप हमें भेज सकते हैं। आप किस दिन आ रहे हैं माता रानी के दरबार जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।